जी, अब डिसीजन मेकिंग का एक और सवाल देखते हैं। अब फर्स्ट करें, हमारी जो टोटल सेल्स है वो सेल्स है 5 लाख की। अब यहाँ पे टोटल डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है 1 लाख और डायरेक्ट लेबर आपको दिया हुआ है 2 लाख और फिक्स्ड ओवरहेड आपको दिया हुआ है 50,000। ठीक है, और यूनिट्स आपको दिए हुए 1000। तो से अच्छा खैर, अब आपके पास जो ऑर्डर आया है वो आया है 500 का। पहला है कि आप उसको बाय कर लो कंपैरेटर से, आप उसको बाय कर लो 380 का। नंबर 2 क्या है कि आप ओवर टाइम कराओ अपने वर्कर से। तो ओवर टाइम के लिए वो आपको फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं 300 आवर्स जो है वो आपको ओवर टाइम करके देंगे और जो रेट होगा वो होगा 10% अबव द नॉर्मल रेट। ठीक है भाई, अभी आप याद रखें कि ये जो अभी इसमें आवर्स हैं वो हैं, आप कह सकते हैं 4000 घंटे काम किया था इन लोगों ने, जो अभी आपके पास डेटा है। ठीक है भाई, आपके पास टोटल का आपको डेटा दिया हुआ है और आपको 1000 यूनिट बनाने थे। अब वो 500 का मजीद ऑर्डर आ गया। मजीद ऑर्डर में वो कह रहा है कि या तो 380 का कंपेटिटर खरीद लो या खुद बना लो ओवर टाइम करवा के, और रेट है 10% अबव द नॉर्मल रेट पर आर। यहां पे आर वाला किस्सा, इससे पहले मैंने यूनिट वाला किस्सा बताया था, ये मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूं बस। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले सेलिंग प्राइस कितनी है, पहले तो मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी पड़ेगी। 500,000 सेल्स थी जब आपने 1000 यूनिट बेचे थे, इसका मतलब है एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 500। तो जब आप सेल करेंगे 500 यूनिट 500 के, तो ये आप आ जाएगा 500 इंटू 500, 2,50,000। अच्छा, इसकी जो परचेज कॉस्ट है वो कितनी है भाई, 500 इंटू 380, 500 इंटू 380, 1,90,000। तो ये प्रॉफिट आ रहा है 60,000 का। ठीक है भाई, अब दूसरे तो ऑप्शन नंबर 1 था, अब ऑप्शन नंबर 2 की बात आ जाए, ओवर टाइम कराएं। अब यहाँ पे जब आवर्स का वो आपको डेटा देते हैं, अब आपको आवर्स देखने हैं कि आर्ली रेट क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। सेल्स 500 यूनिट की है, 2,50,000 की। अब डायरेक्ट मटेरियल का पहले मैं पर यूनिट निकालूंगा भाई। 1 लाख था और आप कितने यूनिट्स बना रहे थे, 500, तो ये पर यूनिट कितना आ रहा है, 200। तो जब आप 500 यूनिट बनाएंगे और 200, तो ये हो गया 1 लाख। ठीक है, डायरेक्ट लेबर में अब ये मुझे पता चल गया है कि 300 आवर्स जो है वो ज्यादा काम हुआ है। ठीक है भाई, अब आर्ली रेट क्या था, देखो आर्ली रेट कैसे पता चलेगा कि 2 लाख का खर्चा हुआ जब 4000 घंटे काम हुआ है। तो इसका मतलब है एक उस पे 50 पर आर है, 50 पाउंड डॉलर पर आर है आपके आर का रेट। ठीक है, तो 300 घंटे एक्स्ट्रा काम होगा इन 500 यूनिट बनाने पे, और आर रेट क्या है 50, और वो क्या कह रहा है 10% अबव, इसका मतलब है 1.10। कर लें बेटा, 50 इंटू 500, सॉरी 300 घंटे एक्स्ट्रा काम किया है, 50 इंटू 1.10, तो ये आ रहा है 16,500। ठीक है भाई, उसके बाद डायरेक्ट लेबर हो गया यहाँ पे, और कोई वो दी भी नहीं है, 2,50,000, 3,000।
एक काम ये करें, 300 की जगह 3000 करते हैं, थोड़ा कि रियलिस्टिक आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक आ जाए। अब इसमें आप देखते हैं भाई 2,50,000 -100, ताकि कंपैरिजन भी थोड़ा मीनिंगफुल हो। एक सेकेंड। ऑप्शन नंबर 2 से 15,000 का आपके पास ये नुकसान आ रहा है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो अब आप इसमें क्या बोलोगे? आप इसमें यही बोलोगे कि आप ऑप्शन नंबर 1 को आप चूज करेंगे, क्योंकि वो आपको सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल सारी बात है, कंपेटिटर पे लेंगे उसकी क्वालिटी, खैर वो तो अलग बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपको चूज करना है। इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि कभी लेबर का जो है वो कभी ओवर उसका होगा, यूनिट्स का होगा, और कभी आवर्स का होगा। जैसे यहाँ पे उसने आवर्स का दिया हुआ है कि ओवर टाइम उसने 3,000 आवर्स काम किया है, और हर उस पर इतना जिसे कहते हैं वो रेट हमने किया हुआ है। ठीक है भाई, थैंक यू।